जानते हैं कि आज के लिए कौन से खबरों के दम पर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कौन से रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो कि रेडार पर रखने हैं। शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद से लेकर आज तक इनफैक्ट जितने भी नतीजे आते हुए दिखे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं, वो सारे के सारे नतीजे पहले पूजा से समझते हैं, उनके बाद खबरें भी उनसे जानेंगे। पूजा, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नंबर्स से करते हैं। ढेर सारे नंबर्स आए होंगे, कैश के तो अभी भी कई सारे नतीजे हैं, कैसे रह रहे हैं सारे नंबर्स? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी जी। कैश सेगमेंट से काफ़ी सारे नतीजे आए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। पहले जो अच्छे नतीजे आए हैं उनसे शुरुआत करते हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, इस कंपनी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए। बिक्री 22% से बढ़ी है कंपनी की, और मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 80% से ज़्यादा की ग्रोथ इस बार देखी गई है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। और इसके अलावा अगर आय में भी देखेंगे तो 752 करोड़ से बढ़कर जो आंकड़ा आया है वो 880 करोड़ के आसपास का आया है। इसके अलावा लेमन ट्री होटल्स, यहाँ पर भी नतीजों को देखेंगे तो नतीजे काफ़ी शानदार नजर आ रहे हैं हर फ्रंट पर। आय में 130% की ग्रोथ, मुनाफा जो है घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, और कामकाजी मुनाफा 160% बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा हुतामा की इंडिया, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं, घाटा कम हुआ है कंपनी का, और आय में भी करीब 16% की बढ़त इस बार दर्ज हुई है। अब बात करते हैं कुछ मिले जुले आंकड़ों की, तो वेदांता लर्निंग सॉल्यूशंस पर नजर डालें तो आय में आपको 250% की ग्रोथ जरूर दिखाई देगी, लेकिन घाटा कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा ट्राइडेंट के जो नतीजे आए हैं वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आय में गिरावट आई है 15% की, और मुनाफे में भी करीब 80% से ज्यादा की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। जिंदल सौ के नतीजे मिले जुले हैं, आय में 36% की ग्रोथ और मुनाफा 50% घटा है कंपनी का। इसके अलावा बोरोसिल कंज्यूमर्स के नतीजों पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी आय में बढ़त हुई है, लेकिन मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर देखेंगे तो दबाव नजर आ रहा है, बढ़े हुए रॉ मटेरियल कॉस्ट का असर इस बार पड़ा है। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं वाटेक वाबा की, यहाँ पर भी नतीजे कुछ मिले जुले हैं। आय में हम देखेंगे 9% की बढ़त, मुनाफा भी 80% से बढ़ा है कंपनी का, लेकिन मार्जिन में कमजोरी देखने को मिल रही है। एंटरप्राइजेस, वाटेक वाबाग और कई सारी कैश की कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नंबर्स पेश किए हैं, तो ये सारे मार्केट एक्शन पर भी नजर हमने रखनी होगी। लेकिन साथ ही पूजा ये भी बताएं कि कौन सी खबरें हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आज फोकस में हैं। बिल्कुल, आज एचडीएफसी ग्रुप कंपनियों पर नजर रखिए। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ से जुड़ी खबर आप पहले आपको बता देते हैं। एचडीएफसी लाइफ में शेयर होल्डिंग के बदलाव को मंजूरी मिल चुकी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये मंजूरी दी गई है। अब एचडीएफसी लाइफ का जो प्रमोटर होगा वो एचडीएफसी बैंक होगा एचडीएफसी की जगह। तो ये एक अपडेट है, 11 नवंबर को इस लेटर में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक से जुड़ी एक और खबर आ रही है। लेंट्रा एआई प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी अपनी करीब 3.2% हिस्सेदारी बेचेगी 7,326 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, और उसके जरिए कंपनी की करीब 54 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। तो इस पूरे ग्रुप पर आज आप नजर रखिए। बीएल भी फोकस में रहेगा। बीएल और एरोसेंस के बीच करार हुआ है ड्रोन बनाने के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए ये करार किया गया है। राइट्स पर भी फोकस रहेगा। आज कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, हालांकि ऑर्डर का अमाउंट थोड़ा छोटा है, लेकिन कुल मिला के अगर हम पीएमसी वर्क के ऑर्डर की अगर बात करेंगे राइट्स की, तो वो काफ़ी, उनके ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी हो चुकी है। आईआईटी दिल्ली की तरफ से करीब 54 करोड़ का ये ऑर्डर दिया गया है। स्किपर पर भी नजर रखिए, कंपनी के नतीजे तो थे ही, इसके अलावा कंपनी को 460 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए। शिल्पा मेडिकेयर, आखिर में बात करते हैं शिल्पा मेडिकेयर की। आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि फंड जुटाने को लेकर कंपनी की योजना है। पूजा, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं और खास तौर से ध्यान रखिए, बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट कई सारे कंपनियों के कह सकते हैं मेजॉरिटी नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन अब भी कई सारी कैश से जुड़ी कंपनियां हैं जो कि अपने नंबर्स पेश करने वाली हैं, और इसी के चलते मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे दिखेंगे।